हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर विज़िट कर सकते हैं और जाकर वहाँ पर थ्योरी में जानकारी ले सकते हैं। उसमें मैंने इस वीडियो के बारे में या और भी अन्य जानकारियाँ उसमें दी हुई हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कतर में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है दीपक मित्तल। तो कतर जो है एक अरब देश है और इसकी राजधानी क्या है? दोहा। मुद्रा क्या है? कतर रियाल। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बहरीन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है पीयूष गोयल। और बहरीन ये भी एक अरब देश है और इसके किंग हामद बिन ईसा अल खलीफा। राजधानी क्या है बहरीन की? मनामा। और मुद्रा क्या है? बहरीन दीनार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैज़ डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 30 अप्रैल। ये पश्चिम सभ्यता की एक संगीत है और इसकी शुरुआत 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में हुई थी और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में लोकप्रिय है। इसका इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम सैक्सोफोन बोलते हैं। ये दिवस यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है और यूनेस्को के द्वारा भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के लिए बने पहले हेलीकॉप्टर के नाम बताइए जिसका नामकरण भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी ने किया है। इसका आंसर है इंजीन्यूटी। तो ये नाम रखा है और इसे नासा ने मान्यता दी है। मतलब मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम इंजीन्यूटी है। जिन्होंने नाम रखा है वो मात्र 17 साल की हैं, स्टूडेंट हैं, अमेरिका के अलबामा में रहती हैं और भारतीय मूल की हैं। इंजीन्यूटी मतलब किसी भी व्यक्ति का आविष्कार चरित्र। नासा ने हेलीकॉप्टर बनाया था और पहली बार बनाया गया मार्स मिशन के लिए वहाँ के डाटा के बारे में बताया गया। इस हेलीकॉप्टर के लिए नेम द रोवर कॉन्टेस्ट रखा गया था नासा के द्वारा। उसी में वनीजा रूपाणी ने इस कॉन्टेस्ट में नाम सुझाया और इंजीन्यूटी जो नाम था इसको सुझाया था, तो वो नाम कॉन्टेस्ट में ले लिया गया है। और इसकी जानकारी नासा के जो प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन ने ट्वीट के ज़रिए बताया है। देखिए, ये जो मिशन है मंगल पर जाने के लिए वो जुलाई 2020 में लॉन्च होने वाला है और फरवरी 2021 में यानी अगले साल ये मंगल ग्रह के जेजोरो क्रेटर एक गड्ढा है उसी पर लैंड करेगा और इसके लैंडर और रोवर का नाम परसवीरेंस रखा गया है। और ये जहाँ पर उतरेगा वहाँ 3.5 अरब साल पुराना एक झील है जो अब एक गड्ढे के रूप में बदल गया है और वहाँ पर ये उतरकर सैंपल लेगा और जो हेलीकॉप्टर है जिसका नाम जो है इंजीन्यूटी है वो आकाश में उड़कर मंगल ग्रह की मार्स की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देगा, फ़ोटो खींचेगा और बहुत सारे सेंसर उसमें लगे हुए हैं जो इन्फॉर्मेशन देगा। फिर वो जानकारी वहाँ से पृथ्वी पर आएगी और नासा का तो ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए आपको डिटेल में बताया। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना और उसमें मैंने अपने ब्लॉग का भी नाम दिया हुआ है, आप वहाँ थ्योरी में जाके पढ़ सकते हो।
अगला सवाल है, गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा जो है एक्सिस बैंक की पूर्व CEO रह चुकी हैं और बैंकिंग जगत में इनका अच्छा खासा नाम है। इन्होंने 2018 में CEO पद को छोड़ दिया था और फिर गूगल पे इंडिया में इनको सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी सीटों के लिए 21 मई को चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया? इसका आंसर है 9 सीटों के लिए। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी तक वो विधानमंडल के किसी भी पद के सदस्य नहीं हैं और ना ही विधानसभा के और ना ही विधान परिषद के, और संविधान के नाते उनको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर 27 मई तक उनको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना ज़रूरी है ताकि आगे तक वो मुख्यमंत्री बने रहें। और जो चुनाव होना था उसको जो है लॉकडाउन की वजह से आगे बढ़ा दिया गया था। चुनाव जो होना था इलेक्शन कमीशन के ज़रिए उनके द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से आगे बढ़ा दिया गया है। और इसके बाद जो है महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नॉमिनेट करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा जाएगा, लेकिन जो है राज्यपाल इस पर शांति बनाए रखे हैं और आगे विवाद और बढ़ता गया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने PM मोदी से बात की और अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने वहां चुनाव आयोग से बात कर चुनाव जल्दी करवाने को कहा है। और ये विधान परिषद क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार विधान मंडल के 2 सदन होते हैं, एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होता है। और विधान परिषद का जो चुनाव है वो 6 राज्यों में आयोजित होते हैं। इन 6 राज्यों में कुछ सदन होते हैं। विधानसभा, जिसको हम इंग्लिश में लोअर हाउस बोलते हैं, इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता के द्वारा। और विधान परिषद जो होता है वो 1/3 राज्य की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा निर्वाचित, जैसे कि जो BMC होती हैं, नगर पालिका होती हैं वो। और दूसरा है 1/3 जो राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा। और तीसरा है 1/12 राज्य के पंजीकृत स्नातक के द्वारा निर्वाचित होती हैं और 1/12 राज्य के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित की जाती हैं और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगर इसे आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग पर भी जाकर देख सकते हैं, उस पर मैंने और विस्तार से बताया है। आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी परीक्षा के लिए, आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, तो आप मेरे ब्लॉग चैनल पर जाकर ज़रूर विज़िट करिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को तीसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर है 17 मई तक के लिए ये तीसरी बार बढ़ा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन जो लगा रहा है, भारत सबसे बड़ा वाला देश है और अभी तक ख़त्म नहीं होने वाला है। और 3 मई को इसका जो है दूसरा दौर ख़त्म होने वाला था। 1 मई को सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि 17 मई तक लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा। हालांकि देश का जो आम ज़िले हैं, देश के जो आम ज़िले हैं उनको 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो रेड जोन वालों को सख्ती दी जाएगी, यानी उसमें ज़्यादा छूट नहीं होगी। और जो ऑरेंज जोन है उनको थोड़ी बहुत छूटें मिलेंगी और जो ग्रीन जोन है उनको ज़्यादा छूटें और ज़्यादा राहत मिलेगी। 50% यात्रियों को बसें
जो है ले जा सकती हैं वहाँ, मतलब कि वहाँ पर बसें चलेंगी, लेकिन बस में आधे लोग होंगे, जितनी सीट होगी उसके आधे लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। और जो रेड ज़ोन है या ऑरेंज ज़ोन है उनको जो भी छूट मिली है वो ग्रीन ज़ोन को मिलेगी ही इसके अलावा। और ये आदेश जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा 1 मई 2020 जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान बताइए। इसका आंसर है तीसरा। भारतीय टीम ने 2020 के बाद पहली बार जो है वो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया था, और अभी वो स्थान जो है गंवा दिया है। नंबर 1 से अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये रैंकिंग में टॉप 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे है न्यूजीलैंड, तीसरा है भारत, चौथा है इंग्लैंड और पांचवा है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने 1 मई 2020 को T20 रैंकिंग जारी की और इसमें भारतीय टीम का स्थान बताइए पुरुष वर्ग के लिए। तो इसका आंसर है तीसरा। और टॉप 5 में कौन कौन से हैं? सबसे पहले है नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है भारत, चौथा है पाकिस्तान और पांचवा है दक्षिण अफ्रीका। और ये पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार टॉप 1 पर पहुंचा है, यानी टॉप पर पहले स्थान पर पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है, मशहूर खिलाड़ी चुन्नीलाल गोस्वामी का निधन 30 अप्रैल 2020 को हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? इसका आंसर है पहला और दूसरा दोनों। और इनका निधन जो है हार्ट अटैक की वजह से हुआ है और निधन इनका 80 साल की उम्र में हुआ है। इनका जन्म 15 जनवरी 1938 में हुआ था और असली नाम इनका था सुबिमल, लेकिन इनका निक नेम जो है इनको निक नेम से ही जाना गया, चुन्नीलाल गोस्वामी। इन्होंने 1957 में अपना ये भारतीय फुटबॉल के कप्तान भी रह चुके हैं और 1962 का जो एशियाई चैम्पियनशिप 1965 में जो एशिया का चैम्पियनशिप हुआ था उसमें ये रजत पदक इन्होंने जीता था और वो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था अब तक का। 27 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया था और इसके बाद क्रिकेट में कार्य शुरू किया। 1971 से 72 बंगाल रणजी ट्रॉफी भी दिलाई थी और उस मैच की कप्तानी भी इन्होंने ही की थी। इनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। 1962 में स्ट्राइक अवार्ड भी मिल चुका है और 1963 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।